यहाँ से कोई इंडिया जाता है तो ये मूंगफली के दाने लेके जाता है। और एक इंडो में पूरी दुनिया में आटे के लिए भूचाल मचा हुआ है। इन्होंने तो घर पे कछुए पाल रखे हैं। तो गाइस उठ गए हैं रात को। मीका भाई का प्रोग्राम अटेंड करके आके सो गए थे और अभी सुबह सुबह भाई साहब ले आए। महेश भाई हैं। कैसे भाई? बहुत बढ़िया। महेश भाई आपका शुभ नाम भाई? रहमान भाई। अभी हम जो है एक बार घर की तरफ आ गए। ब्रेकफास्ट भाई के पास करेंगे आज। सर नमस्कार। नमस्ते जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? वेलकम टू नाइजीरिया। थैंक यू सर। महेश भाई, जय मर्डर साहब। अरे वाह, क्या बात है। क्या बना रहे हो सब? बस समोसे वगैरह। समोसे बना रहे। नमस्कार, कैसे हो? कैसे? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। कैसे भाई? क्या बना रहे हो? समोसे? अरे वाह, इन्होंने तो घर पे कछुए पाल रखे हैं। अलाउ है क्या यहाँ पे कछुए पालना? अच्छा, कुछ कंट्रीज में तो अलाउ नहीं है, इंडिया में अलाउ नहीं है। और मंदिर बनाया हुआ घर में बड़ा खूबसूरत सा, अच्छा लगा यार। लो भाई, राजू भाई, थैंक यू। समोसे बड़े ज़बरदस्त बना दिए हैं। तो भाई मैं भाई के घर से खाना खा के वापस आ गया था होटल में और अभी मैं एक प्रोग्राम में और जा रहा हूँ। मतलब रेगुलर कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है तो थैंक यू। तो वीरू भाई को फिर बुलाया उन्होंने। अब हम फिर विक्टोरिया आइलैंड जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक रोटरी क्लब का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहे हैं। और वीरू भाई की गाड़ी का एसी ख़राब हो गया और वो एसी चल मेरे ख्याल में ठीक नहीं हुआ अभी तक। कैसे भाई? कैसे भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग बुडी। गुड मॉर्निंग। अब हम एक पुल पे चल रहे हैं। ये 12 किलोमीटर के करीब लंबा पुल है। ये जो विक्टोरिया आइलैंड है, सामने विक्टोरिया आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे हम सी लिंक से इसको क्रॉस कर रहे हैं मुंबई में। तो और वो एक अलग ही दुनिया है जो सामने दिख रही है विक्टोरिया आइलैंड। वो आपका वो जो नई मुंबई है उसकी तरह से पूरा, मतलब सब रईस लोग इधर रहते हैं। तो मुझे ये जो एरिया है लागोस का, ये मुंबई की याद दिलाता है। Namaste. It's not energy like Rotarians. Namaste. अभी मेरे को जाना है इलुबेजू। वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी रहते हैं। तो मैंने भाई को बोला कि मुझे बोल्ट से, यहाँ पे बोल्ट और उबर दोनों चलती है, तो बोल्ट से मुझे गाड़ी हायर करके दे देंगे। डन? ओके, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स ओके। तो 3 मिनट में गाड़ी आ रही है। बोल्ट एक एप्लीकेशन है सेम लाइक उबर, तो यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ में चलती है वो। उससे फिर अभी वो उन्होंने गाड़ी बुक कर दी है। तो अब मैं दा बाज़ार करके, वहाँ पे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है जिसको कि नाइजीरिया में हर कोई जानता है। तो दा बाज़ार जाएंगे अभी, वहाँ कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे। और थैंक यू वंस अगेन। मैंने यहाँ पे काफ़ी घूमा है यार। मुझे इतना अनसेफ नहीं लगा। साइकिल पे चलूँगा तब अनसेफ है थोड़ा सा, पर अभी तक मुझे ज़्यादा से दिक्कत नहीं हुई। मैं रात को 11 बजे तक भी आया पिछले 3 दिन में। तो चलता है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। इट्स ओके विद यू? इट्स ओके विद यू? नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो पूछना ज़रूरी है यार, यहाँ पे कैमरा बहुत तंग करते हैं। कैमरे के लिए बहुत सारे ड्राइवरों को प्रॉब्लम हो जाती है। 10 मिनट का रास्ता है, 3-4 किलोमीटर है। तो वहाँ पहुँचूँगा और दिखाता हूँ आपको बाज़ार। ट्रैफिक बहुत लगता है इस शहर में ना, आप घंटों तक फंसे रहोगे ट्रैफिक में अगर आपको थोड़ा सा भी पीक आवर्स में फंस गए तो आप। ये बाज़ार में आगे भाई, तो हमने टोकरी ले ली है। थोड़ी मोटी चीज़ हम भी ले लेंगे ना। कॉफ़ी पाउच सबसे ज़रूरी। अब मैंने ये 3-in-1 बंद कर दिया यार, तो अब हम 2-in-1 देखते हैं। ये कोई और ही है लोकल। कैसे हैं आप? बढ़िया। और सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, बढ़िया। तो सारा इंडिया का प्रोडक्ट है। तो आप बताइए थोड़ा बाज़ार के बारे में। कितने साल से खोला हुआ है ये? 30 साल हो गए। 30 साल से बाज़ार है। कितनी ब्रांचेज हैं इनकी? ये 8 ब्रांचेस हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ नाइजीरिया। और ये यहाँ पे सब लेगोस में ही है। लेगोस में सर? एक हमारे इबादन में भी है। एक इबादन में है। इबादन कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे का ड्राइव है ना? ट्रैफिक नहीं है तो 1.5-2 घंटे का है, और ट्रैफिक होगा तो सुबह शाम हो जाती है। ये हमारे भारत भाई हैं। और एमपी के? हम एमपी देवास से हूँ।
देवास के हैं। ये हमारे बंटी भाई बॉस बैठते हैं हमारे बंटी भाई। कैसे हैं बंटी भाई? बंटी भाई मठियों पे लगे हुए हैं। हमारे वहाँ होता है ना मीठा पारा नमक पारा। अच्छा हाँ हाँ, तो ये यहाँ का लोकल है। यहाँ का लोकल है, इसको चिन चिन के नाम से। अच्छा, इसको चिन चिन बोलते हैं। ये चिन चिन है, ये यहाँ का शक्कर पारा चिन चिन। राइस भी डिफरेंट तरह के हैं, मतलब सारा इंडियन स्टफ आ जाता है। पूरा तो इंडिया से इंपोर्ट करते हो। आटा की बड़ी शॉर्टेज हो रही है सुनने में आया। आटा इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। किसी ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेहूं और आटे पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो सब लोग पूरी दुनिया में आटे के लिए भूचाल मचा हुआ है। अधिकतर जो वीट है वो यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ का भी जा नहीं पा रहा है। अच्छा, रशिया से भी जाता है, वो भी नहीं जा पा रहा, और इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। रुक जा भाई, मैं मेरा भी सामान ले लूँगा साथ साथ। खट्टा मीठा था। टेम्पल चलेंगे अभी? अभी अंधेरा तो नहीं हो जाएगा? अंधेरे मेरा कैमरा काम नहीं करता, पंगा ही है। नहीं, वहाँ लाइट है ना। माई फेवरेट थिंग इज ऑल्सो हेयर पार्ले जी। एवरग्रीन बिस्किट है भाई। बच्चों का पसंद नहीं। नहीं, बच्चे का नहीं, बड़ों का भी पसंद है। जिसको पार्ले जी खाने की आदत लग गई ना, वो खाएगा ही खाएगा। यहाँ पे भी है, सबके घर में ये मिलेगी। कैमरून में बनता है ना? ये इंडिया वाला नहीं है, ये कैमरून में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका। जिस शहर में मैं था दुआला, उसमें कैमरून में ये मैन्युफैक्चरिंग थी। जब यहाँ से कोई इंडिया जाता है तो ये मूंगफली के दाने लेके जाता है। और एक इंडोमी। इंडोमी क्या है? इंडोमी अपनी वो मैगी चलती है ना, यहाँ अपन कैसे बोलते हैं, कौन सा भी नूडल खाते हैं तो ये मैगी बोलते हैं ना, यहाँ इंडोमी बोलते हैं। ये वेज वाली है। इसको भी दे दो यार, एक दो हम भी यूज करके देखें। ये वेजिटेरियन है। कितना रख दो? दो दे दो बस, पता है बोझ उठाना भी तो मुश्किल है। हाँ भाई, कैसे हैं? आपका वीडियो देखना है। कैसे हैं भाई? बढ़िया। लो भाई, ये सब्जी का सेक्शन है बाजार में। ये क्या है? ये अपना दाल, ओपन दाल। ले भाई, ये चीज़ें भी देखने को मिल गई है। काजू सैंडविच, काजू कतली, जलेबी भी पड़ी है, रसगुल्ला, बैंगन और मिर्ची भी मिल जाती है, और गंवारफली भी है। ये सब इंडिया से इंपोर्ट होता है क्या सर? नहीं, ये लोकल ही है। गंगा जल, भुजिया का डिपार्टमेंट है ये। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी भुजिया की वैरायटीज़ हमें शायद इंडिया में भी ना मिले, इतनी भुजिया की वैरायटीज़ यहाँ मिल रही है। इंडिया गेट बासमती, कितने का बासमती यहाँ पे? इंडिया रुपीज़ में बात करना मेरे को, अप्रोक्सीमेट बता दो मेरे को। 1200 रुपये का लगभग होगा। 1200 रुपये में 5 किलो, 250 रुपये किलो हो गया लगभग। ये गुरुजी का रोज़ सिर्फ त्रिफला कायम चूरन, ये तो होनी है ना, गुजराती भाई है यहाँ पे। पान मसाला, बनारसी पान, ये वो चमनप्राश। बस उस साइड इंग्लिश है, उस साइड अंग्रेजी है। ये सब चमनप्राश लगता है। इधर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये सामान ले लिया भाई। अब हम चाय घर पे पियेंगे कि यहाँ पे? घर पे मशीन की बनती है। अच्छा, फिर तो घर पे बैठ रहे हैं। तो आपका नाम क्या है जनाब? निशांत कुमावत। निशांत कुमावत। और आपका बहन जी? मेरा रीना कुमावत। रीना कुमावत, भारत है ही आप। तो अभी हम एक बार टेंपल जाके आ रहे हैं यार। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा अंधेरा होने को हो गया है, लेट हो गए हैं थोड़े से, पर क्या है कि टेंपल में तो शाम की आरती के टाइम जाए तो भी अच्छा है। डिनर का प्रोग्राम भी है भाई के पास ही, तो आज दाल बाटी तैयार है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, वो लोकल लोग जो हैं मंत्रोच्चारण करते हैं। ये पंडित जी बने हुए हैं लोकल यहाँ के। अच्छा, ये भी आपका बाजार का ही है? ये सिर्फ सेवा के तौर पे है। इंडियन कम्युनिटी आए, पूजा का सामान। अच्छा, ये पूजा वूजा का सारा सामान इसमें। अपने होली कलर वगैरह सिर्फ अपना नारियल। अरे ये बाजरा है? हाँ, यहाँ चलता है ना, बाजरा चलता है यहाँ पे। और इधर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये बना देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, हाँ? समोसा तो वगैरह। अपने मेन हेड ऑफिस से बन के आता है, यहाँ गर्म करके यहाँ सर्व कर देते हैं। ये स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के लिए है कि टेंपल आए तो कुछ सामान हो तो यहाँ से ले लें। अधिकतर 99% इंडियन फूड ही मिलेगा। अच्छा, नॉन वेज वगैरह नहीं रखा है? नॉन वेज नहीं, इंडिया में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, प्योर वेजिटेरियन। नाइजीरिया में आके भी हमें दाल बाटी मिल गई है, तो मैं बड़ा लकी हूँ सर। पिछले 5-6 कंट्रीज में ना, हर कंट्री में दाल बाटी मिलती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाई साहब के साथ आ गया था, तो भाई साहब के दोस्त हैं यहाँ पे जैन साहब, तो उनसे मिलने आया। तो यहाँ पे एक तो ये भाई साहब बैठे हैं। आपका शुभ नाम? देव। देव, नाम तो सुना सा लग रहा है। और ये देखिए भाई,
कितने बैठे यार? कोई क्रिकेट की टीम है क्या आपकी यहाँ पे? चैंपियन क्रिकेट क्लब, चैंपियन क्रिकेट क्लब। कितने क्रिकेट क्लब है यहाँ पे? मोर देन 40 क्रिकेट क्लब। अरे बाप रे, ये मतलब हर बंदे का अपना अपना बैट है? और यार बैट भी स्टैंडर्ड वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो है एसएस का। टेनिस वाली बॉल से खेलते हो क्या? टेनिस, ये सारे में टेनिस वाले। और सर कैसे हैं आप? तो आप तो वीरू भाई के भाई हैं। जी भैया। आपका शुभ नाम भाई? विशंबर। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से। भाई रामनगरी से हैं आप। जैन साहब कैसे हो? क्या बना रहे हो? नान बना रहे हो। तो भाई साहब, जैन साहब, मेरे को यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीज़न है जैन साहब क्या है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा मेरे को बकाया गया है या सच्ची बताया गया है, तो इस चीज़ से पता चल जाएगा। पराठे, राइस, क्या बात है भाई साहब, मज़े हो गया आज तो मेरे। वैसे भी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, शाही पनीर, दाल मखनी और आपकी भी फेवरेट। बाय गॉड, मज़ा आ गया जैन साहब। मतलब मेरी फेवरेट चीज़ जो है ना, मुझे दूसरी तीसरी बार मिली है। पहले मैंने वीरू के घर पे खाई और आज यहाँ पे दूसरी बार। हाँ भाई, मेरी फेवरेट देख लो, मतलब मेरा सच्चे वाला भाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को तो लगता था कि सिर्फ उत्तराखंड वाले ही खाना अच्छा बनाते हैं, जैन साहब ने तो उससे भी मस्त बनाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें भाई सब।